हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज इस वीडियो में हम सिंगल टोन ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट है जो सिलाई सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, स्पेशली ब्लाउज कटिंग की या ब्लाउज सिलाई की। सिंगल टोन ब्लाउज सीखने के लिए बेस्ट होता है, बनाने में बहुत आसान, कटिंग आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं और ओवरऑल फिनिशिंग आप देख सकते हैं ब्लाउज की किस प्रकार से है। ये हमारे द्वारा ही बनाया गया ब्लाउज है और इसका हम पहले मेजरमेंट लेंगे और उसके बाद हम लोग पूरी कटिंग को सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, कहीं पर स्किप नहीं करना है, क्योंकि अधूरी नॉलेज कोई काम की नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले नाप लेने का तरीका। लंबाई नापेंगे पीछे की साइड से, ये इस प्रकार से देख लेंगे 14 इंच की लंबाई आ रही है। उसके बाद यहीं पर आप पीछे गला भी नाप सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने ब्लाउज को पीछे किया हुआ है तो पीछे से रहने वाले सारे नाप लिए जा सकते हैं। 10.5 हो गया। शोल्डर नापना है तो ब्लाउज एकदम प्रॉपर आपका रखा हुआ होना चाहिए, ऐसे है ना, कहीं पर मतलब ज़्यादा फैला नहीं, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे बराबर रख के एक आस्तीन के जॉइंट से दूसरे आस्तीन के जॉइंट को शोल्डर बोलते हैं और ये गले के बीच का गैप होता है। ठीक है, तो गले के बीच का जो गैप है वो प्रॉपर रखें और उसके बाद शोल्डर का नाप लें। तो अप्रॉक्स ये पुराने ब्लाउज में जो शोल्डर आ रहा है वो 9.5 आ रहा है, बॉडी पर यही 14 इंच के आसपास होता है। अब ब्लाउज को सीधा कर लें और अब हम यहाँ पर नाप लेंगे सामने की तरफ से। तो देखिए, यहाँ पर चेस्ट नापना है, कमर नापना है। तो चेस्ट को नापने का तरीका, ये आप चौथा हिस्सा भी नाप सकते हैं। चौथा हिस्सा नापेंगे इस प्रकार से, कितना आ रहा है अप्रॉक्स 9.25 9.5, थोड़ा सा खींच करके नापें। ठीक है, ये देखिए ऐसे कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है लगभग लगभग 19 इंच। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं कमर पे। तो कमर को आधा ही नाप लेते हैं और चाहे तो इसको पूरा भी नाप सकते हैं। तो ये आ रहा है आपका 16 इंच, मतलब 32 इंच का ये कमर है। अब क्या करना है, इसके बाद जैसे डॉट का पॉइंट, जो मेजरमेंट बहुत अनिवार्य है नापने के लिए, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सीखने वालों के लिए, एकदम सीखने वालों के लिए ये मेरा पर्पस है कि इस टाइप का वीडियो दिया जाए। 10.25 लगभग डॉट पॉइंट आ रहा है। आर्म होल की गोलाई, तो आर्म होल की गोलाई मतलब आस्तीन जहाँ पर आपका पूरा जॉइंट हुआ है उसको नापना है। तो ये इस प्रकार से नाप लेना है। ये देखिए, ये रहा है आपका अप्रॉक्स 8.5 इंच। अब ये सामने का गला 7 इंच लगभग है। आस्तीन का लंबाई, आस्तीन की गोलाई, दो नाप और रह जाते हैं। इनको भी नापने का तरीका देख लेते हैं किस प्रकार से नापना है। तो ये एक डिज़ाइन वाला आस्तीन है, तो लंबाई जैसे आपको नापना है, इसमें कितना लंबा है तो ये इस प्रकार से रखोगे और टोटल नाप करके देख लेना। 6.5 इंच लगभग आस्तीन की लंबाई है और गोलाई यहाँ पर नापनी है, ये ऐसे। तो इतना ही आपका कंप्लीट मेजरमेंट रहता है। कटिंग में आज हम आस्तीन की कटिंग नहीं देखेंगे, ओनली ब्लाउज की ही कटिंग देखेंगे। तो मेजरमेंट हमने क्या क्या लिया वो पहले अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लंबाई, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद कमर, फिर शोल्डर, सामने का गला, पीछे का गला, डॉट का पॉइंट और आर्म होल। आस्तीन का जो लंबाई और गोलाई है वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि आस्तीन की कटिंग हम नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल मेजरमेंट है। तो चलिए अब कटिंग की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें पेपर चाहिए, पेपर पे ही फर्मा बनाएंगे और आप चाहें तो रेडी पेपर कटिंग्स हमसे मंगा सकते हैं, क्योंकि रेडी पेपर कटिंग्स हमारे यहाँ से आप मंगाते हैं तो उसमें फिटिंग की 100% गारंटी है, कैश ऑन डिलीवरी है। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप लोग मैसेज करके पूरी डिटेल्स पेपर कटिंग की ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये जो मेजरमेंट है, शुरुआत जब आप करेंगे, मैं एकदम सीखने वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत से नए नए लोग आकर के चैनल पे जुड़ते हैं, इसलिए सबसे पहले एक सीधा निशान, और आज के वीडियो में कोई तामझाम नहीं होगा, एकदम सरल तरीके से बताया जाएगा। एक सीधा निशान, फिर लेंगे लंबाई, 14 इंच की लंबाई है, 1 इंच का मार्जिन मिला के 15 इंच पर आपको निशान लगाना है। ठीक, ये देखिए, ये निशान दो जगह पर लगा करके स्केल से सीधा मिला लेना है। उसके बाद यहीं पर आपको शोल्डर नापना है। पुराने ब्लाउज में शोल्डर आया था 9.5, तो 9.5 का हाफ कितना होगा, जो होगा 4.25, और हाफ इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है 5.25, तो 5.25 का निशान यहाँ पर भी, फिर इन दोनों निशानों को भी स्केल से मिला देना है। अब यहीं पर हम आर्म होल का सीधा निशान लेते हैं, है ना। तो आर्म होल का जो सीधा निशान है, जैसे हमारा आर्म होल आ रहा है 8.5, तो ये अप्रॉक्स हम 5.5 लेंगे, आ जाएगा 5.5 पौने 6, उससे ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये स्केल लेंगे, इसको भी पहले सीधा इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। यहीं पर हम चेस्ट नापेंगे। चेस्ट कितना है 37, 37.5 इंच का है। 38 इसको मान के चले तो चौथा हिस्सा कितना होगा 38 का 9.5, 9.5 में एक सूत कम कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, और 1.5 इंच का यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि ये बॉडी से लिया गया मेजरमेंट नहीं है, पुराने ब्लाउज से अभी आपकी आंखों के सामने नापा गया। तो अब कमर, चौथा हिस्सा 32 इंच कमर है, चौथा हिस्सा होगा 8 इंच, 1 इंच का डॉट और फिर 1.5 इंच का अलग से और सिलाई मार्जिन
निशानों को मिला लेना स्केल से ऐसे। अब उसके बाद शोल्डर डाउन और आर्म होल डाउन, कितना कितना डाउन करना है, आधा आधा इंच। ये आपका आर्म होल लाइन डाउन हो गया आधा इंच, और लगभग आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है गले की तरफ। डीप गला है इसलिए, बाकी सभी पैटर्न में आर्म होल की तरफ होता है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं डीप गला ही सीखें। ये इस तरीके से दोनों को निशानों को डाउन कर लेना। गले की चौड़ाई ऊपर रखनी है 2.25 इंच, ठीक है। गले की गहराई, चूंकि ये पीछे पल्ला है, 10.5 इंच गला डीप है, शोल्डर ज्वाइंट के लिए आधा इंच छोड़ करके 10.5 इंच डीप का निशान लगा लेंगे। एक स्केल लेंगे, यहाँ पर सीधा इस प्रकार से निशान को आगे बढ़ाएंगे, और नीचे गले का फैलाव 2.5 इंच 2.25 इंच, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। ऊपर से निशान को मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जो है गोलाई शेप हम यहाँ पर दे देंगे। तो सिंपल गोल गले का शेप, क्योंकि बिल्कुल सीखने वालों के लिए ये वीडियो टारगेट किया जा रहा है, तो एकदम सिंपल गोल गले का शेप। और उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम डॉट। तो जो डॉट है ये लगभग 4 इंच की दूरी, 4.25 इंच की दूरी, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और ऊंचाई भी लगभग 4 इंच की ही लेंगे, क्योंकि 14 इंच की लंबाई है ना। अगर ब्लाउज ज़्यादा लंबा रहता है तो डॉट को भी थोड़ा लंबा रखा जा सकता है, और अदरवाइज 4 इंच से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। ये आपका डॉट का निशान हो गया। अब आ जाते हैं आर्म होल की गोलाई पर। तो ये जो आपका आर्म होल है ये 1 इंच की दूरी पर, ठीक है, इस पॉइंट से 1 इंच की दूरी पर, और उसके बाद इसी पॉइंट से 1.25 इंच की दूरी पर 2 निशान लगाना है। अब देखिए मिलता कैसे है, जो आपका पीछे पल्ले का गोलाई है वो इस तरीके से मिलेगा। देखिए डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं आपको, सीधी लाइन पर मिलाए हैं, और उसके बाद जो ये वाला निशान है ना, थोड़ा नीचे डाउन करके इसको ले जाना है, इससे आपका गोलाई शेप जो है वो प्रॉपर आता है, झोल वगैरह नहीं आते। अंदर वाला जो गोलाई है, जो फ्रंट पल्ले का गोलाई होता है, क्योंकि ये बैक पल्ला है, फिर भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये अंदर डाउन वाले निशान पे आके मिलता है। यही इसकी खास बात होती है, बाकी और कुछ नहीं होता। सामने पल्ले का आर्म और गोलाई सामने पल्ले में फिर से दे करके दिखाएंगे, अभी खाली डेमो के तौर पे आपको दिखाया। इसको कटिंग करते हैं फटाक से, और उसके बाद देखेंगे सामने पल्ले की कटिंग हम किस तरीके से करें, वो भी बेहद आसान रहेगा। अभी आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा पेपर हमने लिया है, इस एक्स्ट्रा पेपर को, इसके ऊपर हमने पीछे पल्ला रखा, एज इट इज पहले कॉपी कर लेना है, फिर पीछे पल्ला उठा लेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा तरीका रहेगा, बस इसको रखना है। इसके ऊपर कुछ वजनदार चीज रख दें, जैसे स्केल है, कैंची है, कुछ भी रख सकते हैं, और उसके बाद पहले एज इट इज कॉपी करना है। बस ध्यान इतना रखें, पेपर को बीचों बीच रखा है ताकि नीचे मार्जिन देते बन जाए, बगल में मार्जिन देते बन जाए, क्योंकि ये फ्रंट पल्ला है, इसमें मार्जिन देना पड़ेगा अलग से, है ना, पफ क्रिएट करने के लिए। तो पहले एज इट इज कॉपी करते हैं, फिर आपको सामने पल्ले का पूरा प्रोसेस समझाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद आपको सिंगल डॉट ब्लाउज कटिंग करने में किसी भी तरह का कोई डाउट रहने वाला है। अगर उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, उन डाउट्स को लेकर के मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका फ्रंट आर्म होल जो है वो गहरा रहता है, ये हमने पीछे पल्ले में ही आपको समझा दिया था, ठीक है। अब इसको उठाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा हमारे दिलीप टेलर्स एंड बुटीक द्वारा लॉन्च किए गए नए किताब के बारे में। जी हाँ, ब्लाउज कटिंग के ऊपर प्रॉपर एक किताब हमने लिखी है, ब्लाउज कटिंग और सिलाई के ऊपर में, जिसमें पूरा टेलरिंग मास्टरी हमने इसको नाम दिया, क्योंकि A to Z सॉल्यूशन इसमें आपको दिया हुआ है। सिर्फ कटिंग कैसे करना है वो नहीं, सिलाई कैसे करना है, फिटिंग प्रॉपर कैसे लाना है, पाइपिंग कैसे लगाना है, एक एक चीज़ें पूरा यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो कि कौन से पेज में क्या क्या बताया हुआ है, पूरा डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। अलग अलग प्रकार के 15 तरीकों के चार्ट भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसको देख करके आपके लिए कटिंग जो है वो बेहद आसान हो जाएगी, है ना। और एक एक फोटो ट्यूटोरियल, वीडियो के QR कोड के ट्यूटोरियल, सब कुछ इस किताब में आपको मिलने वाला है। इसके साथ में अभी आपको 3 फर्मा फ्री भी मिल रहा है। तो जिन जिन लोगों को मंगाना है जल्दी से ऑर्डर करें, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, फर्मा अभी फ्री मिल रहा है। तो जिन जिन लोगों को ऑर्डर करना है फटाफट से ऑर्डर करो। जिनको सूट का बुक मंगाना है, सूट का बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, तो ये देख सकते हैं। इसके बारे में भी ज़्यादा मैं और बातें नहीं करूँगा, जिनको जानकारी चाहिए वो व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पर पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको, चाहे सूट बुक की हो, चाहे ब्लाउज बुक की हो, चाहे कंप्लीट दोनों लेना है, तो सबके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी कॉपी कर लिया है, फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिए, अब हम गले का शेप देंगे सामने पल्ले के हिसाब से। तो गले पर ये वही ½ इंच छोड़ना है पहले, फिर 7 इंच का जैसे गला है तो 7 इंच का पहले मार्क कर लेंगे। ये इस प्रकार से मार्किंग कर लिए, मार्किंग करने के बाद ये निशान जो है आपको सीधा आगे बढ़ा लेना है। अब क्या करेंगे, गले का फैलाव नीचे कितना रखना है, तो 2.5 इंच रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और ऊपर से इसको मिलाएंगे। यहाँ पर भी हम सिंपल गोल गले का ही शेप देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ऐसे।
अब इसके बाद यहाँ पर डॉट पॉइंट लेंगे डायरेक्ट। तो डॉट पॉइंट जो है वो शोल्डर पे 1/2 इंच पहले छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर सिलाई मार्जिन रहता है 1/2 इंच का, ये छोड़ दिए। अब इसके बाद जितना आपका डॉट पॉइंट है वो डायरेक्ट निशान लगाएंगे, जैसे 10.25 है 10.25 का निशान लगाएंगे, ठीक है। और एक सीधी लाइन यहाँ पर पहले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों डॉट की आपस में बीच की दूरी लेंगे। तो 38 इंच का चेस्ट है, ये अप्रॉक्स 4 पौने 4 इतना ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। 4 इंच ले लेंगे, 4 इंच सफिशेंट है, ठीक है। अब उसके बाद ये नीचे भी 4 इंच ले लेंगे, दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे पहले इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 1 इंच डाउन आएंगे पफ क्रिएट करने के लिए। ये 1 इंच का निशान लेंगे, इस निशान को भी स्केल से पहले सीधा करना है। मैं आज इस वीडियो में कोई अतिरिक्त बातें नहीं कर रहा हूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही समझा रहा हूँ और बहुत सरल शब्दों में। ये करने के बाद आपको 1 इंच अंदर की तरफ डाउन करना है, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था। पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब में भी ऐसा ही बताया गया है। अब इस निशान को ऐसे डाउन करके खींच लेंगे। यहाँ से अब पफ क्रिएट करने के लिए हम अप्रॉक्स 3 इंच, 3.25 इंच या मैक्स टू मैक्स 3.5 इंच तक जा सकते हैं। ये इतना आपको निशान लगाना है, यही आपका पफ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको नाप के देखना है ये कितना है, 5.5। तो यहाँ पर भी 5.5 का मार्क करेंगे, क्योंकि उतना कपड़ा हम बीच से काट देंगे तो जब वापस पफ बनाने के लिए उसको सिलाई से जोड़ेंगे तो ये छोटा बड़ा ना हो, इसलिए इधर 5.5 है तो उधर भी 5.5। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से मिला देना है, ठीक है, हल्का राउंड शेप में। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 3.5 इंच का पफ तो दे दिया। अब इसके लिए हमें मार्जिन देना पड़ेगा, कितना, 3.5 इंच का। तो आपको याद होगा पीछे पल्ले में हमने डॉट के लिए 1 इंच का मार्जिन लिया था। उस 1 इंच के मार्जिन को पहले माइनस कर देंगे, तो बचा कितना, 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच हम यहाँ पर मार्क कर देंगे सीधा सीधा। और उसके बाद चूंकि इसमें ऊपर से कोई ज्वाइंट नहीं लगना, कुछ होना नहीं है, तो ऊपर कोई अतिरिक्त मार्जिन आपको देने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए, ये आपका हल्का सा ना सिंगल डॉट में ऊपर उठता है। कितना, 1.25 इंच ऊपर उठाना है। ये देखिए 1.25 इंच ऊपर उठाना है फ्रंट आर्म होल को। क्यों मालूम है, क्योंकि ये डॉट पड़ने के बाद ना ये वाला जो हिस्सा है वो गड़बड़ कर देगा आपको। तो ये इतना ऊपर आप उठा लिए रहेंगे ना आर्म होल को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये छोटी सी एक बात है जिसको आपको ध्यान रखना है सिंगल डॉट ब्लाउज, स्पेशली इसी ब्लाउज में। बाकी किसी और में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट ऐसे रख करके ही मिला सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे देखिए, इसको रखे, ये यहाँ तक आ रहा है तो वो भी वहीं तक आएगा, सामने और पीछे पल्ला, और दोनों को अब स्केल की सहायता से इसमें मिला लेंगे। ये यहाँ से डायरेक्ट इस प्रकार से ऊपर से भी मिला लेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है वो इधर से मिल जाएगा। अब बहुत से लोगों का प्रश्न रहेगा हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन तो छोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर इस तरीके से। हुकाई पट्टी के लिए नहीं भी छोड़ेंगे तो उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है, चलता है उतना, है ना, क्योंकि पाव इंच ही हम छोड़ते हैं, क्योंकि पट्टियाँ अलग से लगती हैं, खाली ज्वाइंट करने का मार्जिन लगता है यहाँ पे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट पल्ला आपका बिल्कुल तैयार है, देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है। यहाँ पर फटाफट से इसकी कटिंग करते हैं। ये वाला जो पीस है इसको यहाँ से कटिंग करना है, देखिए ऐसे, ये यहाँ से। और इतना ही हिस्सा जब वापस आप ज्वाइंट करेंगे तो इतना बेहतरीन ये पफ बन करके आएगा। ये ऐसे देखो, है ना। तो ये सिंगल डॉट ब्लाउज इस तरीके से रहता है आपका। और ये देखिए जो आर्म होल के बारे में बात कर रहा था, 1.25 इंच ऊपर उठाने के बाद ये ठीक आया। नहीं उठाते तो आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाली लाइन है वो कहाँ पहुँच रही है ना, तो बहुत डाउन हो जाता। ये ना हो इसलिए हमने पहले ही आपको इसके लिए सचेत कर दिया, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और यही बात मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो लोग इस वीडियो को अधूरा देखेंगे, अधूरी जानकारी कोई काम की नहीं होती है। तो जिन लोगों ने पूरा देखा उनके लिए टेक्निक प्रॉपर वर्क करेगा, और इस प्रकार से आप सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग करेंगे 100% फिटिंग आएगी, ये हमारी गारंटी। आप इसको करके देखिए और बहुत बेहतरीन आपका सिंगल डॉट ब्लाउज का कटिंग होगा, और इसको स्टिच भी आप एकदम आसानी से कर पाएंगे। कोशिश करूंगा सिलाई वीडियो आपको मिल जाए। आप वैसे भी सर्च करेंगे ना दिलीप टेलर सिंगल डॉट ब्लाउज सिलाई, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक देने की आवश्यकता नहीं है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा इस वीडियो के लिए एक सवाल है कि ये जो आर्म होल हमने फ्रंट पल्ले में ऊपर उठाया वो कितना इंच ऊपर उठाया, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।